रामू क्या हो गया तुम्हें, ये क्या कर रहे हो? अरे क्या तरीका है खाने का? अगर तुम्हें खाना ही तो आराम से खाओ ना, गले में अटक जाएगा खाना। साहब मैं आपको कुछ बताता हूँ। शर्म नहीं आती तुझे? एक नौकर होके हमारी बराबरी करने निकला है? तेरी हिम्मत किस हिसाब से खाना छीनने की? नहीं मालकिन, मैं आपकी कोई बराबरी नहीं कर रहा हूँ। साहब मेरी बात तो सुनो। अरे साहब से क्या बात करनी है, मुझसे बात कर। तुझे यहाँ नौकरी दी, यहाँ रहने को घर दिया, खाने को खाना दिया, तुझे उंगली क्या पकड़ाई तो तूने हाथ ही पकड़ लिया हमारा। नहीं मालकिन, मैं आपको कोई ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। साहब मेरे को आपको कुछ बताना है साहब। हाँ हाँ रामू बोल, क्या बात है? अजय इसकी कोई सफाई नहीं सुननी है। बात यह है कि जो हमसे बचा हुआ खाना देते ना, उससे इसका पेट नहीं भरता है, इसलिए हमारा मुंह का निवाला छीन रहा है। अबे तेरी औकात भी है ऐसा खाना खाने की? नहीं साहब, मैंने आपकी कोई बराबरी नहीं करी है, बल्कि मैंने ही खाना आपकी जान बचाने के लिए खाया है। क्या? अरे ये सब क्या बकवास कर रहा है रामू? भला ये सब मेरे साथ कौन करेगा? अजय ये बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है, भुक्कड़ कहीं का, निकल यहाँ से। रुको, जो कुछ भी इसने किया है वो तो हमने देख लिया है, लेकिन इसके मन में क्या है, सच्चाई क्या है, ये अपनी बात कहे बिना कहीं नहीं जाएगा। बता बात क्या है? साहब मैं आपको सब बताता हूँ। बात यह है, जब आप ऑफिस जाते ना तब। क्या है, क्यों बार बार फोन करके परेशान कर रहे हो? बोल दिया ना काम हो जाएगा। अरे हमारे और उन पैसों के बीच ना सिर्फ एक प्लेट पूरी और सब्जी का फासला है। मेरे पास ना एक नशे की दवाई है जो मैं अपने पति को खाने में लाके देने वाली हूँ। इससे मेरा पति हो जाएगा बेहोश और फिर मैं छुपके से जाके उसके फिंगरप्रिंट लूंगी प्रॉपर्टी के पेपर पर। अच्छा, इसका मतलब मेन साहब को बेहोश करना चाहती है और धोखे से उनके दस्तखत प्रॉपर्टी के कागजों पे लेना चाहती है। नहीं, ये मैं नहीं होने दूंगा। मैंने साहब का नमक खाया, मैं उनका ईमानदार नौकर हूँ। मैं साहब को सारी बात जाके बता दूंगा कि मेन साहब अपने आशिक के साथ मिलकर उनके साथ ये सब। और फिर वो सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी और फिर हम दोनों चलेंगे देश छोड़। अजय ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम कल क्या वे नौकर पे भरोसा करोगे? अरे मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मैं तुमसे झूठ थोड़ी बोलूंगी। नहीं साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब। साहब जी, हमारी बात ध्यान से सुनिए। मेम साहब का किसी दूसरे मर्द के साथ चक्कर चल रहा है और वो मर्द हमारी बालकनी के वॉशरूम में छुपा हुआ है। अगर आपको इस बात का पता लगाना है तो ड्यूटी जाने के बहाने आप थोड़ी देर बाहर रुक जाइए। उसके बाद जब आप अंदर आएंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। और साहब जी, मैंने घर की दूसरी चाबी मैट के नीचे छुपा दी है, आप वहां से चाबी ले लीजिएगा। रीत, हाँ बोलो ना। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मेरा काम कंप्लीट हो गया है। और हाँ, आज रात को नहीं आऊँगा घर, ऑफिस से नाइट शिफ्ट है। हाँ हाँ कोई टेंशन नहीं है, तुम एक काम करो, तुम आराम से ऑफिस जाओ, लेकिन हाँ खाना टाइम पर खा लेना, मेरी टेंशन मत लेना। ठीक है। और हाँ सुनो, रात को मत आना, वो क्या है ना, रात को बहुत एक्सीडेंट होते हैं, तो अपना ध्यान रखना, ठीक है? हाँ ठीक है। मुरारी, मुरारी। जी मैम साहब। हाँ सुनो, मैं कह रही थी कि घर के तो सारे काम हो ही गए हैं, तुम एक काम करो, तुम बाजार जाके कुछ सामान लेके आ जाओ। जाओ। सामान तो मैम साहब मैंने एक हफ्ते का ला के रख रखा है, सामान की तो जरूरत नहीं है। अच्छा सामान तुम ले आए, लेकिन मुरारी एक बात बताओ, मैं तो घर से बाहर जा रही हूँ, तो तुम घर पर क्या करोगे? एक काम करो, आज तुम ऑफ ले लो, तुम जाओ यहाँ से। अगर मैम साहब घर से सब बाहर चले जाएंगे तो घर की रक्षा कौन करेगा? हम है ना यहाँ पे घर की रक्षा करने के लिए, हम कहीं नहीं जाएंगे। अरे तुम्हें लगता है मैं इतना बड़ा घर तुम्हारे हवाले छोड़ के जाऊंगी? देखो तुम जाओ यहाँ से। जी मैम। हाँ जाओ। हेलो।
आ जाओ। अच्छा, तो चला गया ना तुम्हारा पति? हाँ, सब गए। अच्छा, और वो नौकर? अरे बाबा, मैंने बोला ना, सब चले गए हैं, मेरा पति भी और वो नौकर भी। अब तुम चुपचाप जल्दी से आ जाओ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। यार बेबी, कितना सही हो गया ना, तुमने घर से सबको भगा दिया। हाँ बेबी, मैं तुम्हारे लिए ना कुछ भी कर सकती हूँ। बाय द वे, तुम्हें पता है तुम्हारे लिए ना एक सरप्राइज है। गेस करो क्या सरप्राइज है? यार सरप्राइज तुम ही बता दो ना। सरप्राइज ये है कि आज मेरा पति नाइट शिफ्ट के लिए गया है। इसका मतलब हमारे पास पूरी रात है एंजॉय करने के लिए। हाँ बेबी, ये तो बहुत अच्छा हो गया। अब हमारे पास पूरी रात है, हम बढ़िया से एंजॉय करेंगे। रेत रेत, ये कहाँ से आ गया? इसने तो बोला था ये कल आएगा। लेकिन तुमने तो बोला था कि तुमने सबको भगा दिया है। अरे मुझे कैसे पता ये कहाँ से आ गया? तुम जल्दी उठो। कौन है ये? क्या चल रहा है ये सब? अजय, ये तो मेरा दोस्त है। हाँ, मेरा मतलब है ये तुमसे तो मिलने आया था। वो मैंने इसको बताया कि आज तुम हो नहीं, तो बस इसलिए ये मुझसे बात कर रहा था बैठकर। अच्छा, तो तुम अपने दोस्तों को बेडरूम में बुलाती हो और उनके साथ ऐसे बैठती हो? मैंने सब देख लिया है। देखो अजय, तुम ना गलत समझ रहे हो। तो तुम समझ रहे हो वैसा कुछ है ही नहीं। देखो, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ कि बात। अच्छा, तो तुम्हारा दोस्त है ये और मुझसे मिलाने के लिए आई थी? हैं? बाहर हॉल में मिलवाती ना, यहाँ इस तरह बेडरूम में क्या कर रहा तुम्हारे साथ ही? अब मेरे सामने नहीं ये सब ड्रामे करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे मुरारी ने सब कुछ बता दिया है। मेरे पीठ पीछे तुम क्या करती हो, कैसे डेली यहाँ पे घर में आता है और तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करता है। मुरारी ने? इसका मतलब है कि उस 2 कौड़ी के नौकर ने तुम्हारे कान भरे हैं। उसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। बस करो और अपनी गंदी जुबान से उसे 2 कौड़ी का कहना बंद करो। तो कोई नौकर नहीं है, अपने भाई की तरह मानता हूँ मैं उसे। और उसने मेरे कोई कान नहीं भरे हैं, उसने बल्कि मुझे तुम्हारी असलियत दिखाई है। अरे आखिर क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए, और तुमने उसके बदले में क्या किया? ये सिला दिया मुझे। और शादी से पहले क्या कहती थी मुझे कि तुम्हारे लिए ये करूँगी वो करूँगी, तुम्हारी फैमिली को इतना प्यार दूंगी। ये प्यार दिया? अरे थोड़े दिन पहले तुमने मेरी फैमिली को घर से बाहर निकाल दिया। और अब ये सब, अब मुझे सब समझ आ रहा है कि तुमने मेरी फैमिली को इस घर से क्यों निकाला है, ताकि जब मैं ऑफिस जाऊँ तो तुम इसे बुला सको और इसके साथ टाइम स्पेंड कर सको। क्यों, सही बोल रहा हूँ ना मैं? और हाँ, तू खड़ा क्या है? चल निकल यहाँ से, तुझे तो मैं बाद में देखूंगा। छोड़ूंगा नहीं इसको मैं जिंदा, याद रखना तुम। अरे अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं था तो मुझे बता देती। मुझे इस झूठे धोखे में क्यों रखा? और आज जो तुमने किया है ना, इसके बाद तो इस सब में कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। खैर छोड़ो, जो तुमने करना था वो कर लिया। तो मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी, कोई बात नहीं करनी। तुम अपना बोरिया बिस्तर उठाओ तो यहाँ से निकलो बाहर। डिवोर्स के पेपर तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। अजय, प्लीज मेरी बात तो सुनो। मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन हर इंसान को एक चांस तो देना चाहिए ना। प्लीज मुझे एक मौका दे दो, प्लीज। मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं अपना फैसला ले चुका हूँ। और माफी सिर्फ गलतियों की होती है, धोखे की नहीं। डिवोर्स के पेपर पहुंच जाएंगे तुम्हारे घर। अरे हाँ भाई, मैं ले आऊंगा सामान। पता नहीं क्या सामान रख दिया उस लड़के ने। भैया एक बात सुनो। अच्छा, मैं करता हूँ थोड़ी देर में। हाँ भाई बोलो। मैं ये कह रहा था कि आप इस बिल्डिंग में सामान देने के लिए जाते हो क्या? ये चौधरी जी की बिल्डिंग है जो? हाँ हाँ, इसी में। हाँ जाता हूँ। मेरा एक काम कर दो ना, ये जो पर्ची है ना, ये चौधरी साहब के मंगेतर को देना है, दे दोगे क्या? अरे भाई, मरवाएगा क्या? चौधरी साहब को पता चल गया ना, मुझे मारेंगे बहुत। भाई देख ले, अगर तू मेरा एक काम करता है ना, तो मैं तुझे सिर्फ एक पर्ची देने के 10,000 रुपये दूंगा। 10,000? हाँ हाँ, कर दूंगा। अच्छा सुनो भैया, मैं कह रहा था कि जब आप सामान लेके जाओ ना, तो उसको वो सामान फ्री में दे देना। जो उसके पैसे है ना, वो मैं आपको दे दूंगा। लगता है रईस बाप की औलाद है, इतना पैसा खर्च कर रहा है। 10,000 इसके लिए, 8,000 उसके लिए। खैर मुझे क्या, मुझे तो पैसे से मतलब है। पहुंचा दूंगा उनकी मंगेतर को। अगर चौधरी साहब ने पकड़ लिया ना, याद रखना बहुत धुनाई होगी। हाँ हाँ, मैं देख लूंगा। जा, अब मजा आएगा, रात को डेट पे लेके जाऊंगा। 8,000 हो गए ना? 8,000 तो हो गए मैडम, लेकिन आपके लिए नहीं, औरों के लिए है 8,000। आपके लिए तो एकदम फ्री है। क्या 8,000 का सामान फ्री? ये सब क्या बोल रहे तू? हाँ, दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? ये 8,000 रुपए का सामान तो मुझे फ्री में क्यों देगा भला? मैडम मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। सोच लो, आप 8,000 का सामान चाहिए कि आपको 8,000 देने तो दे दो, मैं तो पैसे लेके चले जाऊंगा। बाकी वो बिल्कुल फ्री है। अब सोच लो,
आपको क्या करना है? अबे ओ, तो कौड़ी के दुकानदार, तुझे पता भी है तो किसके आगे बात कर रहा है? अगर ये सारी बातें मैंने अपने पति को बता दी ना तो छोड़ेंगे नहीं तुझे। मैडम मैं 2 कौड़ी का हूँ 3 कौड़ी का, उससे क्या फर्क पड़ता है? सामान वो रखा, आगे आपकी मर्जी है, लेना है तो लो या मत लो। हाँ ठीक है, नहीं चाहिए तेरा सामान, इसे पकड़ और निकल यहाँ से, चल लेके जा इसे। अगर आप उसको खोल के देखोगे ना तब पता चलेगा मैं क्या लेकर आया हूँ आपको। अबे ओ, नहीं देखना तेरा कीमती सामान और क्या रखा है तूने इसके अंदर। आ गई समझ? इसको पकड़ और निकल मेरे घर से। और एक बार सामान तो चेक कर लो, पछताओगी क्या था क्या खो दिया। देखो खोल के उसको। अगर इसके अंदर कुछ और हुआ ना तो छोड़ूंगी नहीं फिर। आज रात डेट पर चलोगी क्या? अरे सामान रखो ना भाई, अरे ले लो सामान, खाते में लिख लेना भाई है? उठाओ ना। अरे नहीं, वो दुकानदार ज्यादा सामान लेकर आ गया है, तो बस मैं उसे वापस करवा रही थी। अच्छा तो देख लो, जो चाहिए वो रख लो और जो नहीं चाहिए इसको वापस दे दो। ठीक है। अरे मैडम ज्यादा ना ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, तब पता है कितनी दूर की दूर हो आप। बच्ची को पलट के देखो, कुछ लिखा है उस पर आपके लिए। शायद तुझे पता नहीं है तो किसके आगे बोल रहा है। अगर इसके पीछे कुछ और लिखा हो ना तो कुछ छोड़ूंगी नहीं। विद लव फ्रॉम अभिषेक, ये मेरे बॉयफ्रेंड ने दिया है। अभिषेक है ना आपका बॉयफ्रेंड, उसने भेजा है। अरे 3 दिन से परेशान था, बिल्डिंग के नीचे घूम रहा था, आपके घर नहीं आ पाता था क्योंकि आपका पति यहाँ से जा नहीं रहा था। और अभिषेक जी बहुत परेशान थी, उन्होंने मुझे बोला कि ये पर्ची ले और मेरी गर्लफ्रेंड को देने जा। मैं आ गया। अरे बाबा, तुम पहले नहीं बता सकते थे क्या? और क्या इशारे कर रहे थे? खैर थैंक यू सो मच, तुमने मुझे उसके बारे में बता दिया। और क्या मैडम, मेरी बात सुने बिना आप मेरे को सुनाए जा रहे थे। मैं इतनी देर से बोल रहा था पर्ची खोलो, पर्ची को पढ़ो, पर आप सुन ही नहीं रहे थे। इशारे में समझा रहा था मैं आपको। अच्छा ठीक है, सुन, तो चुपचाप यहाँ से निकल और इसके बारे में ना किसी को पता नहीं लगना चाहिए, समझ आ गई? चल जा। अरे ये क्या, तुम तो कह रही थी पूरा सामान नहीं चाहिए, अभी सारा सामान क्यों ले लिया? अरे नहीं, मैंने सोचा कि इतना सारा सामान है और पूरा महीना पड़ा है तो जरूरत पड़ सकती है, बस इसलिए रख लिया। अच्छा, जरूरत थी इसलिए या फिर तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने बहुत प्यार से भेजा इसलिए? तुम क्या सोच रही थी, मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? तुम शायद भूल रही हो, इस सोसाइटी में 10 साल से रह रहा हूँ मैं, और ये दुकान वाले भैया मेरे को बहुत पहले से जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से। तुम्हें क्या लगा ये मुझे कुछ बताएंगे नहीं? अरे शर्मा जी कैसे हो, दुकान कैसी चल रही है? अरे चौधरी साहब राम राम। बस दुकान तो ऊपर वाले की कृपा से और आप जैसे लोगों की वजह से सही चल रही है। बाकी मुझे आपको कुछ बताना था। हाँ बताओ, क्या बताना था? चौधरी साहब बताते हुए तो मेरे को शर्म आ रही है, और जो आपकी मंगेतर है वो आपको धोखा दे रही है। अरे कैसी बात कर रहे हो, वो तो तैयार हो रही है, मार्केट ही जा रही है, तुम्हारी दुकान पे आएगी। 1 महीने का राशन चाहिए पूरा, उसका ऑर्डर देना है। देखिए सामान आप महीने का लो या 2 महीने का, उससे फर्क नहीं पड़ता चौधरी साहब। मेरा फर्ज था आपको सच्चाई बताना। देखिए चौधरी साहब, आपकी मंगेतर का जो बॉयफ्रेंड है वो हमारी दुकान पर आया था, और उसने मुझे पैसे दिए थे और चिट्ठी दी थी, और बोला था कि ये आपके पते पर पहुंचानी है। अब आपका पता तो मुझे अच्छे से पता है, तो मैंने देखा कि ये तो चौधरी साहब की मंगेतर है, तभी मैंने दिमाग लगाया कि आप तो सारे दिन बाहर रहते हो, तो जरूर आपकी मंगेतर का चक्कर चल रहा है उसके साथ। मैं कैसे मान लूँ तुम सच बोल रहे हो? आपको यकीन नहीं है ना? ये चिट्ठी देके गया था वो मुझे, आप खुद पढ़िए। अभी थोड़ी देर में आपके यहाँ पे सामान देने आ रहा हूँ। अगर आपकी बीबी ने सामान और चिट्ठी एक्सेप्ट कर ली तो समझ जाना ये चक्का चल रहा है, और मुझे भगा दिया तो समझना कि मैं गलत हूँ, मैं ही झूठ बोल रहा हूँ। अच्छा अगर ऐसा है तो देखते हैं, चलो। अभी आता हूँ थोड़ी देर में सामान की बास्केट लेकर। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई ये करते हुए? एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? अरे अपने माँ बाप से झूठ बोलकर तुम्हारे साथ ऐसे रह रहा हूँ मैं। अरे अगर मुझसे प्यार नहीं करती थी तो मुझे बोल देती ना, खुशी खुशी छोड़ देता मैं तुम्हें। लेकिन ये सब करने की क्या जरूरत थी? और तुम्हारे आशिक की हिम्मत देखो, उस दुकान वाले तक पहुंच गया तो कल को हमारे घर तक भी पहुंच जाएगा, और हो सकता है घर तक पहुंच भी गया हो। देखो प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। आई प्रॉमिस मैं आज के बाद ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी। प्लीज एक आखिरी मौका दे दो। नहीं प्रीत, कोई गलती नहीं की है तुमने, तुमने धोखा दिया है मुझे, और धोखे की कोई माफी नहीं होती। अगर तुम लड़की नहीं होती ना तो बताता तुम्हें कि धोखे की सजा क्या होती है।
बस मुझे कोई बहस नहीं करनी तुमसे, वरना कुछ कहना सुनना। अभी के अभी मेरी जिंदगी से निकल जाओ, अपना सामान उठाओ और निकलो इस घर से। अब खड़ी मत रहो, जितना कहा उतना करो, अपना सामान उठाओ और जाओ यहाँ से। लेकिन मेरी बात तो सुनो, एक बार मेरी बात तो। अरे रवि, अब बता भी दो यार, क्या सरप्राइज है? सरप्राइज? सरप्राइज तुम्हारा तुम्हारे सामने है। वेट, सरप्राइज ये रहा तुम्हारा सरप्राइज। ये कौन है और मेरा सरप्राइज कहाँ है? अरे मोयरा, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? तुम्हें यही तो चाहिए था ना, तुम्हारे सामने लाके खड़ा कर दिया मैंने इसको। अब जाओ। ये क्या बोल रहे हो रवि तुम? मैं नहीं जानती इसे। और क्या बोल रहे हो तुम? करना क्या चाह रहे हो तुम? देख रहा है भाई, ये मेरे सामने तुझे पहचाने से इनकार कर रही है। ये क्या प्यार करेगी तुझसे? प्यार? रवि ये क्या बोल रहे हो यार तुम? मैं किसी और मर्द से प्यार क्यों करूंगी? मैं तो शादीशुदा हूँ ना। देखो मोयरा, ज्यादा नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें तब से यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारी सच्चाई जान चुका हूँ। तुम दोनों को मैंने बात करते सुन लिया था, समझी तुम? हेलो, हाँ बेबी। अरे यार, मेरा भी मन करता है तुमसे मिलने का, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं तुमसे नहीं मिल सकती अभी, मेरी मजबूरी है। अरे वो मेरा पागल पति है ना, कब से घर पे ही है, इतने दिनों से कहीं जा ही नहीं रहा। पर तुम टेंशन मत लो, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि जैसे ही हमारा डिवोर्स हो जाएगा मैं तुम्हारे पास आऊँगी और हम दोनों को मिलने से कोई नहीं रोक सकता, कोई तीसरा हमारे बीच में आएगा ही नहीं। अच्छा, मुझे ना उसके लिए चाय बनानी है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगी। बाय बाय, लव यू। अब बोलो, अब तुम्हें कुछ बोलना है और कुछ कहानी बनानी है और कुछ जोड़ना है अपनी कहानी में? अरे मैं तो तुम्हें खुद कह रहा हूँ, जाओ अपने आशिक के पास, तुम्हारे सामने खड़ा है। अब क्यों नहीं जा रही हो तुम? रवि, मुझसे गलती होगी बहुत बड़ी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं बहक गई थी, मुझे इसने अपनी बातों में ले लिया था, नहीं तो वो मैं कभी ऐसा नहीं करती। गलती गलती करी होती ना तो तुम्हें माफ भी कर देता। पता तुमने क्या करा है? तुमने गुनाह करा है, अपने पति को धोखा देके। शादीशुदा होने के बाद भी तुमने ये सब करा और तुमने मुझे ऑप्शन में रखा। तो गलती कैसे होगी? ये तो गुनाह है, गुनाह। अभी नाटक बंद करो मोयरा, अब तुम्हारा पति तुम्हें खुद अलाउ कर रहा है। जाओ अपने बॉयफ्रेंड के साथ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुद बोल रहा हूँ, होशो हवास में बोल रहा हूँ, जाओ उसके पास। रवि मैं तुमसे प्यार करती हूँ यार, मैं नहीं जाऊंगी उसके पास। मैं बस उसके साथ टाइम पास कर रही थी। मैं सच्चा प्यार सिर्फ तुमसे करती हूँ रवि प्लीज मेरी बात समझो। और तुम जाओ, मेरे घर से निकलो। क्या कर रहे हो यहाँ पे? रवि ये क्या कर रहे हो तुम? मेरी बात सुनो रवि मेरी बात सुनो, मैं जानबूझ के तुम्हें नहीं धोखा दे रही थी। रवि ये क्या कर रहे हो तुम? रवि मेरी बात तो सुनो। रवि मेरी। मैंने तुम्हें शादी के हर बंधन से आजाद कर दिया। ये रिश्ता रोक रहा था ना तुम्हें, अब तुम इस रिश्ते में नहीं हो, इस रिश्ते से आजाद हो चुकी हो तुम। अब तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। वो खड़ा तुम्हारा आशिक, जाओ उसके पास। और जब कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारा पुराना पति कहाँ है, तो बोल देना कि तुम्हारे पुराने पति ने ही तुम्हें आजादी दी है। बोल देना कि उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं हुआ, उसी ने आजाद करा है तुम्हें इन बंधनों से। रवि यार, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। क्या बोल रही हो? प्यार करती हो? प्यार का असली मतलब पता है तुम्हें क्या होता है? प्यार का असली मतलब होता है एक एहसास, और उस एहसास में पता है इंसान क्या रखता है? ईमानदारी। किसके लिए? जिससे वो प्यार करता है, उसके लिए ईमानदारी रखता है। समझ रही हो तुम? और जो प्यार में होता है ना मोयरा, उसके दिल में बस एक ही इंसान के लिए जगह होती है, जिससे वो प्यार करता है। तो उस दिल में कोई और आ ही नहीं सकता। समझी तुम? और तुम तो प्यार का नाम लो ही मत अपने इस मुंह से। पता है मोयरा, मुझे क्या लगता है, तुम ना मुझे तब तक प्यार करती थी जब तक तुम मुझे अपना हस्बैंड मानती थी, और जैसे तुम्हें मुझसे बेटर ऑप्शन मिला, तुमने मुझसे प्यार करना छोड़ दिया, मुझे छोड़ दिया, मेरे प्यार को छोड़ दिया, और मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे रास्ते में रुकावट बन गया। अब देखो, अब वो रुकावट तुमसे खुद दूर हो रही है। रास्ता मैंने क्लियर कर दिया मोयरा, अब तुम जा सकती हो। नहीं रवि। लेके जा भाई इसको। बस जाते जाते मेरी एक बात सुन ले, जो इंसान अपनी
शादी की वैल्यू नहीं करता। अरे शादी इतना पवित्र रिश्ता होता है, इसने उसकी वैल्यू नहीं करी तो ये किसी रिश्ते की वैल्यू नहीं कर सकता। और भाई कोई बड़ी बात नहीं है, आज जो मेरे साथ हो रहा है वो कल को तेरे साथ भी हो सकता है। अब जाओ यहाँ।